अब इसमें देखिए, अब इसका एक्सरसाइज 12.1 का ही चौथा सवाल है कि किसी कार के पहिया का व्यास दिया हुआ है कि 80 सेंटीमीटर है और यह जो कार है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, ये निकालना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहिए का व्यास दिया हुआ है और इसमें कार की जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में आपको बताना है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ से अब इसको हम देखिए बहुत आसानी से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। यहाँ अब देखिए, यहाँ से पहिए का व्यास दिया हुआ है कि 80 सेंटीमीटर है, तो जब इसकी हम पहिए का जब त्रिज्या निकालते हैं तो जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास का आधा कर देंगे, यानी कि 80/2, यानी कि ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये पहिए की त्रिज्या हो गई। अब देखिए, जब भी पहिए की बात होगी, देखिए जब कोई यहाँ पे अगर कोई पहिया ऐसे दिया हुआ है तो पहिया में मान लेते हैं कि ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या होती है r। अब देखिए, पहिया जब ये एक चक्कर जब लगाता है, यानी कि पहिया अगर अपना एक चक्कर अगर घूम जाता है तो इसका मतलब हुआ कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। यानी कि ये जो राउंड जो इसके चारों ओर होता है, यानी कि इसकी परिधि होती है, यानी कि ये जो गोलाकार जो वृत्तीय घेरा है जिसकी बदौलत ये वृत्त या पहिया बना हुआ है, तो ये क्या है, तो ये इसकी परिधि है। तो कोई भी पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो यहाँ भी हम पहले ये पहिए का परिधि निकाल करके हम ये जान लेते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी वो तय करता है। तो यहाँ से अब इसका परिधि निकालेंगे हम। तो देखिए, ये पहिए का परिधि हमने निकाला 2πr से, 2πr और 2π और ये r का मान है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1760/7 ये जो है कि पहिए की परिधि है, सेंटीमीटर में है। अब इसको यही पे रहने देते हैं और इसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको, आप चाहे तो इसको मीटर भी बना सकते हैं, यानी कि 1760/7, और ये इसको मीटर बनाने के लिए हम इसको 100 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो फिर ये जो है कि 1760 और ये 7 से आकर के 100 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1760 और बटा 700, ये मीटर इतना हो जाएगा। अब ये क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को, चूँकि आप जानते हैं ना कि 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम इसको सेंटीमीटर को जब मीटर बनाना होता है तो हम 100 से इसको भाग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ से 100 से भाग किया और यहाँ से अब ये 100 आके इसमें 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1760/700 ये। तो ये पहिए की जो है कि ये परिधि निकल गई, यानी कि पहिया एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कार की चाल दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार की चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि कार कितना चलती हैं, तो 1 घंटा में चलती हैं 66 किलोमीटर। यानी कि इसको हम मीटर बनाएंगे तो हम 1000 से गुणा करेंगे और इसमें हम चाहें तो 60 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो ये प्रति मिनट का निकल जाएगा। ये प्रति मिनट कार की ये चाल हो जाएगी कि इतना, ये प्रति मिनट है। यानी कि हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और 6 से 11 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आ जाएगा 1100 मीटर ये प्रति मिनट। ये कार की चाल हो गई। 1 मिनट में कार का जो पहिया है वो 1100 मीटर चलता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 मिनट में पूछ रहा है कि 10 मिनट में वो जो तय की गई दूरी है उसमें पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर। तो हमने इसको किलोमीटर को हमने मीटर में बनाया, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और चूँकि हमने 60 मिनट से भाग किया है ताकि 1 मिनट का पता चले, तो इससे हमने देख लिया यहाँ से आ रहा है कि 1100 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कार का जो पहिया है वो 1100 मीटर चलता है। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, जब 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है तो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 1100 में हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11000 मीटर। 11000 मीटर जो है वो कार का पहिया 10 मिनट में चलेगा। अब आपको यही बता देना है कि देखिए परिधि का जो ये पहिए का जो परिधि है वो 1760/7 मीटर है और वो 10 मिनट में चलता है 11000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, कभी इस टोटल दूरी में इस परिधि से भाग कर देंगे तो हमारे चक्करों की संख्या निकल जाएगी। चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11000 मीटर, 11000 और इसमें भाग करेंगे हम 1760/700। चूँकि ये क्या है, तो ये पहिए की परिधि है, यानी कि पहिया एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है। तो हम टोटल इतना दूरी में इसके एक चक्कर वाले दूरी से भाग करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है
यहीं पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कि 11,000 बटा ये 1760 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये 700। अब आप इसी को हल कर सकते हैं यहाँ से आसानी से, और इसका आंसर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, और यहाँ से आप कटा सकते हैं इसको 2 से, ये 88 बार में कैंसिल, चूँकि 1 से 76 हो रहा है ये, और यहाँ पे ये कट जाएगा 70 जो है वो 35 से कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे लिखिए ज़रा, इस ये हो जाए 11,000, और यहाँ पे ऊपर हो गया ये 3500, और यहाँ पे नीचे हो गया ये 8800। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे देखिए सॉरी 88 हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से फिर इसको भी कटा सकते हैं। देखिएगा यहाँ से 11 से इसको मल्टीप्लाई कराइए, 11 से ये कट जाएगा 1000 से, और ये कटेगा 8 से, तो यहाँ पे बच गया ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से बच गया ये 11, और 35 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये यहाँ से आपको मिलेगा 35,000, क्योंकि 35 में 1000 से गुणा कराने पर यहाँ पे, और ये हो गया नीचे 8। अब इससे आप जब भाग करेंगे तो ये हो जा रहा है 4375, यानी कि 4375 चक्कर जो है कि वो पहिया को लगाना पड़ेगा 11,000 मीटर दूरी तय करने के लिए। तो इस तरीके से ये इसका आंसर था। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का एक आखिरी सवाल है, जो 5वां सवाल है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। उसमें कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप आप मान सकते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या, आप वृत्त की त्रिज्या को मान सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की त्रिज्या को r मानिए। और इसमें कह रहा है कि वृत्त का जो परिमाप है, यानी कि वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं संख्यात्मक रूप से। तो कह रहा है कि उसमें आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। परिमाप यानी कि वृत्त की परिमाप यानी कि परिधि 2πr है, क्षेत्रफल क्या होता है तो πr², ये दोनों ही बराबर हैं, ये प्रश्न कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2πr, और इस पाई और r² है तो इसको r × r कर सकते हैं। देखिए यहाँ से πr से πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर से 2 बच गया और इधर से r बच गया, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि r का मान कितना हो गया, तो r का मान हो जाएगा इसमें से 2। यानी कि यही ये 5वां सवाल था कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल ये यहाँ से हम 2πr, और ये πr² को हम लिख सकते हैं πr × r, तो πr से πr कैंसिल हो जाएगा और r का मान हो जाएगा यहाँ से 2। ये इस 5वां सवाल है, यानी कि ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव सवाल था ये। तो इस तरीके से ये 12.1 के 5 सवाल इसमें हमने देख लिए।